एक 47 साल की महिला 16 साल के प्रेमी के साथ अपने पति के सामने ही उसके साथ संबंध बना रही थी। तभी क्या होता है दोस्तों, अचानक कुछ ऐसा होता है, उस महिला की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के खुर्रम इलाके की। खुर्रम इलाके में 25 जनवरी 2022 को एक शख्स थाने में आता है और वह अपने हाथ में एक लेटर लेकर आता है और उस एप्लीकेशन को थाने में जमा करना चाहता है। जैसे ही वो अंदर जा रहा होता है तो एक जो थाने का एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है कि आखिर अंदर घुसे कहाँ जा रहे हो, आखिर बात क्या है। तो वह बताता है, साहब ये एप्लीकेशन मुझे जमा करनी है। तो वह कहता है कि मुझे इसे पढ़ने तो दो, आखिर इसमें है क्या। तो जैसे वह पुलिस वाला उस एप्लीकेशन को पढ़ता है तो वह एकदम से जोर जोर से हा हल्ला मचाने लगता है। वह और लोगों को बुलाने लगता है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। उस एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं अपनी पत्नी को जान से मार कर आया हूँ और मैं कानून की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं थाने में आया हूँ। मेरी पत्नी मरी हुई मेरे घर पर पड़ी हुई है। दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, हमें अपनी पत्नी के लाश के पास ले चलो। पुलिस को अपनी पत्नी की लाश के पास ले जाता है और फिर पुलिस उस लाश को उठाती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस पूछती है कि आखिर मामला क्या हुआ था। तो वह बताता है कि उसका नाम है शरद चंद्र, जिसकी उम्र है 49 साल और उसकी आज से 22 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम होता है नीलम। नीलम की उम्र होती है 47 साल। उसके 2 लड़के हैं, एक 20 साल का, एक 21 साल का। एक लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है और 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है, वह खुद है, आराम से वह रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, परिवार आराम से चल रहा होता है। वह खुद स्कूल बस चलाया करता है और आज से 3 साल पहले उसने स्कूल बस चलानी छोड़ दी थी और अपने घर पर ही उसने अब एक किराना की दुकान खोल ली थी। किराना की दुकान में जब वह दिन में सामान लेने के लिए बाजार जाया करता है तो पीछे से उसकी पत्नी बैठा करती है। और उस किराना की दुकान में हमारा ही एक पड़ोसी लड़का है जिसका नाम आयान है, जो कि मुस्लिम है, जिसकी उम्र 16 साल है। वह सामान लेने के लिए आया करता है और न जाने क्या हुआ, आयान और मेरी पत्नी जिसका नाम होता है नीलम, उसके बीच में संबंध बनने लगते हैं। इसी तरह से वह संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो मुझे पता चल जाता है कि जो हमारे घर में आयान आता है यह नीलम के साथ संबंध बनाया करता है। एक दिन मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों आयान के साथ पकड़ लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वह आयान को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, यह तुम्हारे बेटों की उम्र से भी छोटा है, इसके साथ तुम ऐसा कृत्य करती हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह पत्नी उस समय तो चुप रहती है, वह समझता है कि वह समझ गई होगी। उसके बाद क्या होता है, वह अपने काम धंधे में फिर से लग जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि इज्जत खराब होने का डर था। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वह अपनी पत्नी के ऊपर नज़र तो रख ही रहा था। कुछ दिनों के बाद जब वह घर आता है काम धंधे से निपटकर, तो फिर से देख लेता है कि उसकी पत्नी आयान के साथ नग्न हालत में घर के अंदर पड़ी हुई थी। वह गुस्से से लाल हो जाता है और अब वह आयान को भगाता नहीं है, वह वहीं पर उसको बिठा देता है, अपनी पत्नी को भी अपने सामने बिठा लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये इज्जत बदनाम हो रही है, गांव के अंदर सभी लोगों को पता चल रहा है और तुम ऐसा क्यों करती हो। अपनी पत्नी से भी कहता है, आयान से भी कहता है। उसके बाद उसकी पत्नी मोहतर हो जाती है दोस्तों, उसके सामने आ जाती है, उसके सामने बोलने लगती है बुरी तरह से कि मैं तो ऐसे ही करूंगी, यह मेरा प्रेमी है, तुम्हें जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन अब क्या होता है दोस्त, पुलिस थाने लेके जाकर पहुंचता है। पुलिस थाने में जाकर पुलिस के सामने बयां की जाती सारी घटना, तो पुलिस वाले यही कह देते हैं, ये औरत है, इसकी ज़्यादा सुनेगी पुलिस और तू अगर ऐसा वैसा कोई कदम उठा लेगा तो तुझे जेल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, अब वह सोच लेता है कि यह तो मानने वाली है ही नहीं, क्योंकि वह मान नहीं रही थी वहाँ पर भी। और अब वह अपनी पत्नी को रात को सोते हुए उसको गला काटकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद लेटर लिखता है, एप्लीकेशन, कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और मैं कानून की बहुत सारी रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसको भी जेल में भेज दिया जाता है, शरद चंद्र को। अब वह जेल में रहेगा, उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी और उनके बच्चे, जो 3 बच्चे थे, लड़के लड़कियां, वह मेरा माँ बाप के घर पर रह जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं दोस्तों। नीलम, जिसकी उम्र 47 साल थी, वह ऐसा कृत्य कर रही थी, यानी कि 16 साल के लड़के के साथ वह ऐसा कृत्य कर रही थी। तो अपने आप को बचा कर रखें, कई बार लोगों की बुद्धि इतनी फिर जाती है या गंदी हो जाती है, ऐसा कृत्य करने से भी नहीं चूकते हैं। तो यहाँ पर जो शरद चंद्र होता है, अब उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, उसको क्या बेनिफिट मिला। इससे तो अच्छा यही होता कि अपनी पत्नी से वह दूर हो जाता, अपने जीवन को अच्छी तरह से काटता, भगवान का नाम लेता, उसके चरणों में अपना ध्यान लगाता। अब उसको क्या मिला, पत्नी को मार दिया, पत्नी तब भी गंदी हो चुकी थी और अब
वह जेल में चले जाएगा और वह जेल में अपनी ज़िंदगी काटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।